बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए विंटर स्पेशल बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही हेल्दी वेजिटेबल पराठा की रेसिपी लेकर आई हूँ। सर्दियों में बहुत ही ज़बरदस्त सी वेजिटेबल्स जो हैं वो मार्केट में आई हुई हैं, जैसे गाजर है, मटर है, बहुत ही फ्रेश और बहुत ही मज़े की ये बनती हैं। तो इन सारी सब्जियों को मिक्स करके हम बहुत ही ज़बरदस्त सा हेल्दी वेजिटेबल पराठा बनाएंगे। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहें। तो चलें वेजिटेबल पराठा की रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मैंने तकरीबन हाफ़ kg बोनलेस चिकन ले लिया है, उसमें 1 कप मटर डाल दिए हैं और 1 टीस्पून नमक और 2 ग्लास पानी डाल के इसको बॉयल होने के लिए रख दिया था। जब ये बॉयल हो जाएगा तो इसका जो चिकन है वो हम अलहदा कर लेंगे और इसको श्रेड कर लेंगे। और ये जो स्टॉक है और मटर है इसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, इसको ऐसे ही एक साइड पे रख देंगे। फिर एक बड़ी कढ़ाई लेंगे, उसमें ये तकरीबन एक दरमियाने साइज़ की मैंने बंद गोभी का फूल लिया था, उसको बारीक बारीक काट लिया है, ये हम डाल देंगे। इसके अलावा इसके अंदर तकरीबन हाफ़ kg गाजर थी तो उसको मैंने कद्दूकश कर लिया है, अच्छी तरह से वॉश करके वो इसके अंदर डाल देंगे। और ये 2 बड़े साइज़ की शिमला मिर्च हैं, इनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, वो डाल देंगे इसके अंदर। अब जो चिकन स्टॉक है और मटर है वो इसके अंदर डाल देंगे और इनको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे सारी सब्जियों को और इनको स्टीम पे रख देंगे। तकरीबन हमने इसको 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसको स्टीम पे रख देना है ताकि सारी जो सब्जियां हैं वो थोड़ी सी गल जाएं और लेकिन इनका कलर ख़राब ना हो। ये देखें 10 मिनट हो चुके हैं और इसमें इस तरह से थोड़ा सा पानी भी बच जाए, तकरीबन 1 कप के नज़दीक। अब हम इनको कढ़ाई में से निकाल लेंगे सब्जियों को और कढ़ाई में इसका तड़का तैयार करेंगे। ये तकरीबन मैंने हाफ़ कप इसमें ऑयल लिया है और इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल किया है, साबुत ज़ीरा है। वो ज़रा सा सौते हो गया था तो इसके अंदर 1 टेबलस्पून मैंने लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है और 9 से 10 ये सब्ज़ मिर्चें थी बारीक काट के डाल दी हैं, या आप चॉप करके भी डाल सकते हैं। इनको हल्का सा सौते करना है और अब ये आधा कप मैंने मैदा डाला है इसके अंदर। ये मैदा जो है ये हम बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, सारी सब्जियों की बाइंडिंग के लिए। इसको 2 से 3 मिनट तक हमने ऑयल में पकाना है, इसको भूनना है ताकि इसका कच्चापन मैदे का दूर हो जाए। तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम स्पाइसेस शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें नमक डाला है, 1 टेबलस्पून ही इसमें ब्लैक पेपर पाउडर डाला है और 1 टेबलस्पून ही इसमें गरम मसाला पाउडर डाला है। इसमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें मिर्चें हमने सब्ज़ मिर्चें भी डाली हैं। रेड चिलीज़ और हल्दी का हम बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि इससे इसका सब्ज़ियों का कलर जो है वो ख़राब हो जाएगा और बिल्कुल भी ये ओरिजिनल कलर इसमें नहीं आएगा सब्ज़ियों का। अब जो हमने चिकन बॉयल किया था उसको श्रेड करके इसके अंदर डाल दिया है, इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हमने इसी तरह से इसको लो फ्लेम के ऊपर अच्छे तरीके से मिक्स करते जाना है ताकि जो इसमें हमने मैदा डाला था उसकी वजह से अच्छे तरीके से ये बाइंड हो जाए। और ये देखें ये बिल्कुल एक डो की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। ये हमारी डो जो है वो तकरीबन जो मिक्सचर है इसका फिलिंग है वो तकरीबन तैयार हो चुकी है, अच्छे तरीके से बाइंड हो चुकी है। इसको हम ठंडा होने के लिए रखेंगे। ये देखें मिक्सचर हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब इसके हम पराठे बनाएंगे। पराठे बनाने के लिए ये आटा जो सिंपल जो चक्की वाला आटा होता है वो मैंने पहले से गूंदा हुआ था, उसके हम छोटे छोटे से 2 पेड़े बना लेंगे। आप आटे की जगह पे मैदा भी ले सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। इस तरह से 2 छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे और 2 छोटी छोटी सी रोटियां बेल लेंगे।
ये रेसिपी जो है वो बहुत ही हेल्दी है, क्योंकि इसमें सब्जियों को हमने स्टीम किया है, इसमें फ्राई नहीं किया है। बहुत ही कम ऑयल इसमें इसके मिक्सचर में इस्तेमाल हुआ है। तो आपने ज़रूर ये जो वेजिटेबल पराठा है बच्चों को बना के दें, बड़ों को बना के दें। बहुत ही हेल्दी है। इसमें सारे जो विटामिन्स वगैरह हैं वो बिल्कुल इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से इसके अंदर मौजूद रहेंगे, बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होंगे। और इसके अलावा इसमें चिकन डाला है तो प्रोटीन्स भी इसमें शामिल हो गए हैं। तो आपने ज़रूर ये हेल्दी पराठा बच्चों को और बड़ों को बना के देना है। तो ये सर्दियों के लिए ये बहुत ही मज़ेदार भी है और बहुत हेल्दी भी है। ये देखें, दो छोटी छोटी रोटियां बना के तो हमने फिलिंग इसके अंदर डाल दी है और इस तरह से इसको दूसरी रोटी के साथ कवर कर दिया है। अब हमने तवा जो है वो पहले से प्री हीट होने के लिए रख दिया है। अब इस पराठा को हम प्री हीटेड तवे के ऊपर डाल देंगे। ये देखें, तवा जो है वो बिल्कुल गर्म हो चुका है। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त सा पराठा बन जाता है, बिल्कुल भी टूटता नहीं है। एक साइड से ये थोड़ा सा ड्राई होता है तो इसकी साइड हम चेंज करेंगे और ब्रश की मदद से या स्पून की मदद से इसके ऊपर हल्की हल्की सी ऑयल की ब्रशिंग करेंगे। और इस तरह से मीडियम फ्लेम पे इसको दोनों साइडों से हम फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल आपने नहीं लगाना है। इस तरह से ब्रश की मदद से सिर्फ इसको दोनों तरफ से ग्रीस कर लेंगे हल्का हल्का सा। ये देखें, मीडियम फ्लेम पे हमने इसको पकाया है और दोनों साइडों से ये तकरीबन इसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन हो गया है। हमारा पराठा जो है वो तकरीबन रेडी है। इसको हम निकाल लेंगे। ये देखें, बिल्कुल बहुत ही मज़े का और बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा हेल्दी जो वेजिटेबल पराठा है वो बिल्कुल रेडी है। और इसमें कोई हमने एक्स्ट्रा ऑयल नहीं लगाया है। ये देखें, इसकी लुक माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त है। और ये देखने में जितना कलरफुल और मज़े का लग रहा है, ये खाने में उससे भी कहीं ज़्यादा मज़े का है। तो ज़रूर आपने सर्दियों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वेजिटेबल पराठा को बनाना है और फ़ीडबैक ज़रूर देनी है कि आपके घर में वेजिटेबल पराठा सबको कैसा लगा। तो अगर आपको मेरी वेजिटेबल पराठा की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहें। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।